नमस्कार। अपनी या अपनों के विवाह को लेकर के आपकी चिंता सार्थक है, समझ में आता है, लेकिन साथ में कुछ शब्दों की ओट हम ले लेते हैं। अभी बच्चा पढ़ रहा है, 28 साल का ही तो है, आजकल तो बड़ी उम्र में ही करते हैं शादी। 30 का हो गया है, अभी पढ़ाई चल रही है। 32 के हो गए, अभी करियर ढूंढ रहे, विवाह हो जाएगा कोई बात नहीं। 35 हो जाते हैं, अब लड़की देखते हैं कुछ चीज़ के अनुकूल मिले तो काफ़ी हाईली एजुकेटेड हैं, तनख्वाह भी ठीक है, वगैरह वगैरह। ये हमारी शब्दों की ओट होती है और वास्तव में बात ये होती है कि विवाह नहीं हो रहा होता है। विवाह नहीं होता है, अंततोगत्वा जो काम होना चाहिए वो है विवाह हो जाना चाहिए। आपकी इच्छा है और ये धर्मार्थ काम मोक्ष का मूल भी है कि हमें जो है विवाह करना है, विवाह करना है, ये हमारा प्रयोजन होता है। अब विवाह नहीं हो रहा होता है, उसके पीछे हम अपने बहानों के, अपने शब्दों के, अपनी परिस्थितियों की ओट लेकर के भी पढ़ रहा है, अभी करियर ढूंढ रहा है, अभी अनुकूल लड़की नहीं मिली है, अभी कहीं ये, अभी कहीं वो, एटलीस्ट विवाह नहीं हुआ है, तो उसके पीछे आप देखिए कुछ न कुछ बाधक जरूर होगा। वहाँ पर सप्तम भाव को विचार करते हैं। सप्तम, सप्तमेश, सूर्य अथवा चंद्रमा, चार चीज़ें हैं। कहीं देखिए शनि और केतु के लपेटे में तो नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी सूर्य और चंद्रमा अगर केतु की दृष्टि में हैं तो इसका मतलब विवाह को एक एक दोष, कम से कम 2 से 2.5 साल की दूरी कर देता है। और साथ में दोष बनता है अगर जन्म मूल का हो, सप्तम में केतु बैठ जाएं, लग्न में केतु बैठ जाएं, वो भी विवाह को थोड़ा सा रोकते हैं। और एकादश केतु बैठे हों या तृतीय केतु बैठे हों, वो भी विवाह में बाधक बन जाते हैं। तो कोशिश करेंगे सप्तम भाव का स्वामी जिससे पुष्ट हो जाए, द्वितीयेश जिससे पुष्ट हो जाए, साथ में सप्तम का मित्र भी हो रहा हो, तो वैसा प्रयास करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें 1 से लेकर 2 ग्रहों तक का बल लेना पड़ता है जो द्वितीय और सप्तम दोनों को मित्र हो जाएं ऐसा। और केतु के बल को हटाना बड़ा जटिल काम है, केतु को आप कम नहीं कर सकते। शनि को तो एक बार को फिर भी संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी शनि केतु जो कहने का मतलब यह है कि कुंडली अगर देखते हैं आपके विद्वान ज्योतिषी, तो ये बात ध्यान रखें कि विवाह नहीं हो रहा है, विवाह रुक रहा है, बार बार प्लानिंग बनते हुए गड़बड़ा रही है, तो इसका मतलब है सप्तम भाव के स्वामी सूर्य और चंद्रमा कहीं न कहीं से शनि और केतु के लपेटे में हैं। इसको जरूर देखिए और कैसे उसका निराकरण होगा आपके विद्वान ज्योतिषी। अभी एक बात और बता दूं कि शनि और केतु के लपेटे में, तो एक बात और समझ लीजिए कि शनि और केतु की पूजा कर देते हैं। नहीं, ऐसा न कीजिएगा, क्योंकि जो शनि केतु आपके कार्य के बाधक बने हुए हैं उनको पूजा करके, दान करके पुष्ट न करें। आप किसी ऐसे ग्रह को पकड़िए जो शनि केतु की ऊर्जा को सही दिशा दे सके। ये आपके विद्वान ज्योतिषी देखेंगे कि सप्तम भाव के स्वामी किस तरह से पुष्ट हो सकेंगे, द्वितीय भाव के स्वामी कैसे पुष्ट हो सकेंगे, उसको देख करके विचार करेंगे, न कि बाधक ग्रहों को पुष्ट करा जाए। ये बात ध्यान रहे कि बाधक ग्रह कार्य को रोक रहे होते हैं और हम उन्हीं की पूजा, उन्हीं के जप दान मंत्र पूज कर रहे होते हैं, तो वो सार्थक प्रयास नहीं होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से कर्मकांड प्रभाकर ज्योतिर्विद आज के इस टिप के साथ और आज के राशिफल ग्रह गोचर पंचांग विचार करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखते हैं आज 24 जुलाई शुक्रवार का दिन और 2077 विक्रमी संवत 2019 शक संवत के दिन श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज तिथि हो गई चतुर्थी। और श्रावण में कर्क में सूर्य संचरण कर रहे हैं आज 9 प्रविष्टे पर, जबकि राहु का जो लोग विचार करते हैं उनके लिए दिन में लगभग 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय राहु काल का रहेगा। शुक्रवार का दिन है भगवान की स्तुति, भगवती की स्तुति के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतश्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। सभी को अनुकूल रहे भगवती लक्ष्मी। शुक्रवार का दिन के साथ भगवती महालक्ष्मी की स्तुति के साथ शुरुआत करते हैं। आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार सूर्य नारायण पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में और चंद्रमा बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लेकर के सिंह राशि, जबकि मंगल बैठे हैं रेवती नक्षत्र मीन में और बुध बैठे हैं आर्द्र नक्षत्र लेकर के अपनी ही राशि मिथुन में। बृहस्पति महाराज वक्री होकर बैठे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेकर के अपनी ही राशि धनु में और शुक्र बैठे हैं अब चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में अपने ही घर वृषभ में और शनि महाराज अपनी राशि में दिखाई दे रहे हैं, वक्री हैं और नक्षत्र है सूर्य का उत्तराषाढ़ा लेकर के। राहु बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र लेकर के
बुध के घर मिथुन में और केतु बैठे हैं बहुत बलवान होकर के बृहस्पति के साथ, बृहस्पति के घर अपने ही नक्षत्र मूल में। तो ये आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार। देखते हैं आज का राशिफल किस तरह से इन ग्रहों के हिसाब से हम लोगों के लिए आता है। मेष राशि पर विचार करते हैं। राशि पर केतु बृहस्पति की दृष्टि और पंचम उनसे चंद्रमा बैठे हैं। दिन हर्षदायक तो है ही, धनदायक भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि द्वितीय में शुक्र बैठे हैं, तो वो धन के लिए, मान के लिए, पद प्रतिष्ठा, यश, विद्या के लिए हर तरह से अनुकूल दिन दिखाई दे रहा है। परियोजनाएं आपकी सही चल रही है, क्योंकि तृतीय में बुध राहु का योग और चतुर्थ में सूर्य, इसका मतलब एनर्जी भी काफ़ी हो रही है। किसी से विवाद होने से बचें, क्योंकि केतु की दृष्टि भी है, चतुर्थ सूर्य भी है, तो आप में एग्रेसिवनेस ज़्यादा हो सकती है। इसी का ध्यान रखिए, जो कि आपको पढ़ाई, कार्य, कोई भी हो, व्यापार व्यवहार जो भी हो, उस सब के लिए आपको बृहस्पति का बल लेना समझदारी रहेगा, जो कि हर तरह से स्वास्थ्य, शिक्षा सभी जगह आपको मदद करेंगे। पीला पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु के दर्शन करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, आदित्य स्तोत्र या जो भी होता है, गजेंद्र मोक्ष इत्यादि कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगता हो। भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ आदि करें, उससे आपका दिन मंगल की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, चंद्रमा की दिशा के साथ अनुकूल रहेगा। वृषभ राशि में विचार करते हैं आकर के शुक्र महाराज बैठे हैं स्वग्रही, इसका मतलब मन प्रसन्न है, धन का आवागमन भी ठीक हो रहा है, संबंध भी अच्छा है, स्वास्थ्य में भी कहीं कोई रुकावट नहीं दिखाई दे रही। द्वितीय में आपसे राहु और सूर्य बैठे, राहु और बुध बैठे हैं, तो इसका मतलब धन की चिंता कह लीजिए अच्छा रहेगा, वो अच्छे प्रयास आप करते हैं। एकादश मंगल से लाभ प्रशस्त आएगा। जबकि चतुर्थ बैठ गए चंद्रमा, थोड़ा सा संवेदनशीलता बढ़ा के न रखें, थोड़ा सा व्यवहारिक रखें, क्योंकि तीसरे सूर्य पराक्रम काफ़ी दे रहे हैं, तो किसी से विवाद होने की स्थिति को जरूर टालिए, इतना जरूर कहूँगा। बाकी दिन आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। शुक्र को थोड़ा पुष्ट कर लेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य सभी चीज़ों के लिए मदद मिलेगी। चंदन, केवड़ा, रात रानी, गुलाब, किसी भी चीज़ का इत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं, सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना कर सकते हैं, किसी वृद्धजन की, वृद्ध महिला की विशेष करके सेवा कर लेंगे, भगवती के दर्शन करके दिन की शुरुआत करेंगे, दिन तमाम आपके अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी अपने घर में बैठे हैं, राहु का बल उनको मिला हुआ, सामने से बृहस्पति भी अपने घर से देख रहे हैं, तो इसका मतलब दिशा भी, ऊर्जा भी, ज्ञान की बात करें तो, और व्यवहार व्यवसाय की बात करें तो हर तरह से दिन आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। दूसरी में आपसे दूसरे में सूर्य बैठे हैं, तो आपका प्रभाव पूर्ण रूप से आपके कार्य क्षेत्र, आपके परिवार, आपके समाज में हर तरह से अच्छा दिखाई दे रहा है। तीसरे चंद्रमा से मनोहर्ष कह लीजिए या परियोजनाएं कह लीजिए आप अच्छी बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब है दिन आपका अनुकूल रहने वाला। राहु आपकी ऊर्जा को इधर उधर न बांट दें, इसी बात का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि राहु काफ़ी बलवान होते हैं यहाँ पर। तो आप अपने को थोड़ा सा एकनिष्ठ, थोड़ा सा एकीकृत, थोड़ा सा फोकस जरूर रखिए अपने विषय पर, इतना ही आपको कहना है। उसके लिए आप बुध का ही बल ले लीजिए, हरा पहनना, हरा दान करना, गणपति दर्शन करना, ओम भगवती के दर्शन करना, ओम गंग गणपते नमः, लंबोदराय नमः, गजाननाय नमः, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और गाय को चारा डाल दीजिए। दिन तमाम आपके बुध की दिशा जो शक्ति है उसी से आपका दिन अनुकूल रहेगा। कर्क राशि में विचार करके देखते हैं, चंद्रमा अपने से दूसरे और राशि में बैठे हैं सूर्य, तो इसका मतलब आप काफ़ी पुष्ट दिखाई दे रहे हैं हर तरह से। 12वें घर में बुध को कोई दोष नहीं है, जबकि राहु यात्रा निवेश के लिए थोड़ा सा कमी करेंगे, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। जबकि एकादश में शुक्र आपको लाभ देने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब दिन किसी तरह से चिंता करने लायक नहीं है, क्योंकि मन के लिए, हर्ष के लिए, प्रसन्नता के लिए अपने से द्वितीय चंद्रमा बैठे हैं, जो कि धन, परिवार, वाणी, यश सभी चीज़ की चिंता अपने आप कर लेंगे। आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल एक्टिव रहिए, जो सूर्य का बल आपको मिल रहा है उसी को चंद्रमा की दिशा के साथ अपने अनुकूल रखिए, जो कि कारोबार, व्यवसाय, वाणी और अगर बात करूँ संबंधों में के साथ साथ पढ़ाई के लिए भी आपको मदद करने वाले होंगे। चंद्रमा को थोड़ा सा पुष्ट कर लीजिए, उसी का बल आपके लिए काफ़ी रहेगा। आप सफ़ेद पहन सकते हैं, सफ़ेद दान कर सकते हैं, पेय, किसी तरह के ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेयजल जिससे कहते हैं, या किसी ज़रूरतमंद को किसी जल की सेवा ऐसे ही कर सकते हैं। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय काफ़ी आपके लिए रहेगा। और किसी वृद्ध महिला की सेवा कर लेंगे तो दिन और भी अनुकूल हो जाएगा। सिंह राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी अपने से द्वादश बैठे हुए हैं, सामने से केतु की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि भी है, साथ में कोई और खराब ग्रह तो नहीं देख रहा, लेकिन चंद्रमा आपके पास काफ़ी अच्छी सुरक्षा बनी हुई, तो आप तमाम ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर पाने में सक्षम हैं, जो कि एकादश में बुध राहु से लाभ के योग भी पूरे बना रहा है, और अपने दशम से शुक्र, इसका मतलब वरिष्ठ जनों से, कनिष्ठ जनों से सहयोग, किसी तरह से राजकीय कार्य जो रुके हो उनके लिए हर तरह से दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। आप अपने को ही थोड़ा सा एग्रेसिव होने से बचाएं, क्योंकि केतु सामने से आपको ज़्यादा सैद्धांतिक बना सकते हैं। और सूर्य की स्थिति देखें तो पुष्य नक्षत्र में अपने से द्वादश बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में रखने की कोशिश जरूर करें। ज़्यादा आप थोड़ा धैर्य रखने की कोशिश करें, मैं ये कहूँगा। उसके लिए उसी से आपका जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कारोबार, व्यवसाय हर तरह से अनुकूल रहेगा। आप बृहस्पति का बल ले लीजिए, क्योंकि ऊर्जा की कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। आपको केवल दिशा में मिल जाए तो उससे आपकी ये ऊर्जा सही दिशा में प्रयोग हो सकेगी। आप बृहस्पति को बढ़ाने के लिए पीला पहन सकते हैं, पीला दान कर सकते हैं, गुरु महाराज की मंत्र कर सकते हैं, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सब गुरुवे नमः, विष्णु भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं, किसी वृद्धजन की सेवा तो आपके लिए बहुत ही फलदायी रहेगी।
दिन आपका अनुकूल रहेगा। कन्या राशि में विचार करते हैं आकर के, कन्या राशि स्वामी बुध बैठे हैं राहु के साथ अपने घर में, अपने से दसम और अपने से नवम बैठे हैं शुक्र। तो इसका मतलब है कार्य में आपकी निष्ठा बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से आप कारोबार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी चीज़ में आप अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। बुध को ज़्यादा व्यापारिक चीज़ें समझाने की या संबंधों के बारे में समझाने की ज़्यादा ज़रूरत लगती नहीं है, लेकिन राहु बैठे हैं तो तामसिक भोजन और वाणी पर नियंत्रण के साथ साथ विचारों के प्रवाह को बंटने न दें। अब एक निष्ठ रहें, एक फोकस रहें, इतने आपको केवल कहा जा सकता है। बुध का बल ले लीजिए, दिन आपके अनुकूल रहने में मदद मिलेगी। वो कारोबार में मदद करेगा, शिक्षा स्वास्थ्य में मदद करेगा और संबंधों के लिए भी कारक रहेगा। तो आप हरा पहनना, हरा दान करना, गणपति दर्शन करना, गणपति गणेश जी को दूर्वा चढ़ा सकते हैं, ओम गंग गणपतये नमः, लंबोदराय नमः, गजाननाय नमः, और गाय को चारा डाल सकते हैं, उससे भी आपका दिन अनुकूल रहने में मदद मिलेगी। तुला राशि में विचार करते हैं आकर के, राशि स्वामी अपने से अष्टम बैठे हैं, लेकिन और ग्रहों की स्थिति आपसे बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। तृतीय में आपसे केतु का बल बृहस्पति के साथ मिलकर के आपको पराक्रम तो दे ही रहा है, उसके अलावा देखें तो मंगल भी आप में से वहाँ से देख रहे हैं रेवती के नक्षत्र से, इसका मतलब कारोबार व्यवसाय से लाभ के पूरे योग दिखाई दे रहे। राहु की दृष्टि आपके लिए बहुत अनुकूल है। जबकि राशि स्वामी अपने से अष्टम बैठे हों तो चीज़ों को स्किप कर जाना, इग्नोर कर जाना, थोड़ा भूल जाना, थोड़ी लापरवाही कर देना, ये आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। तो इतना ध्यान रखें कि चीज़ों को थोड़ा अलर्ट होकर के, और थोड़ा सा जो शुक्र का स्वभाव है संवेदनशीलता, वो बहुत ज़्यादा नहीं होने के बावजूद भी अगर बात करूँ तो शुक्र को ही ठीक रख लेंगे तो आपके जो कंसल्टेंसी यानी कि सलाह देना और सलाह लेना दोनों का उपयोग आप हर तरह से अपने लाभ के लिए कर सकते हैं, जो कि परस्पर संबंधों में भी लाभदायी है और शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ व्यापार व्यवसाय में भी आपको अनुकूल रहेगा। तो शुक्र का थोड़ा बल ले लीजिए। आप उसके लिए सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, इत्र का प्रयोग करना और भगवती के दर्शन कर सकते हैं दिन की शुरुआत, और उसके अलावा कर सकते हैं किसी वृद्ध महिला की सेवा, उससे आपका दिन अनुकूल रहेगा। देखते हैं वृश्चिक राशि में विचार करके, राशि स्वामी बैठे हुए अपने से पंचम, उनका नक्षत्र रेवती है, अपने से द्वितीय बुध, अपने से द्वितीय बृहस्पति और केतु। इसका मतलब ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं है, दिशा में कहीं कोई कमी नहीं है, यात्रा निवेश आदि कोई विशेष तरह से गलत नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है आप दिन को हर तरह से अपने अनुकूल करने में सक्षम है। वो पद प्राप्ति हो, यश प्राप्ति हो, किसी पोस्ट के लिए प्रयास कर रहे हो, रिकॉग्निशन के लिए यानी प्रेजेंटेशन के लिए अपने प्रयास कर रहे हो, तो उसके लिए आपका दिन अनुकूल रहने वाला है। कारोबार व्यवसाय में वृश्चिक राशि को बहुत ज़्यादा लाभ के योग नहीं भी होने के बावजूद शुक्र सामने से देख रहे हैं तो निराश नहीं करेंगे। दिन भर आपका लाभ जो है आपके अनुकूल आता रहेगा। और अपने से दसम बैठे हैं चंद्रमा, तो उससे भी आपको लाभ के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। मंगल का ही बल ले लीजिए, आपको हर ग्रह की दिशा ऊर्जा आपके अनुकूल रखने में मदद मिलेगी। लाल पहनना, लाल दान करना और हनुमान जी के दर्शन करना, और हो सके तो कि गाय को, बंदर को गुड़ चना इत्यादि दे करके भी आप अपने दिन को अनुकूल रख सकते हैं। जो प्रारंभिक शिक्षा में हैं उनको जरूर कहूँगा कि अपनी पढ़ाई को मनोरंजन के साथ जोड़ करके रहें, जिससे कि आपको पढ़ाई उबाऊ न लगे। जबकि उच्च शिक्षा वाले शोध में लगे हुए या अपने किसी और प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे लोगों के लिए कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बेहतर कर पाने वाले हैं। धनु राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हैं अपने घर में, केतु का बल उनको साथ में मिला हुआ है, अपने से चतुर्थ मंगल बहुत बढ़िया आपको पुष्ट कर रहा है, और अपने से नवम बैठे हुए हैं आपसे चंद्रमा। इसका मतलब निष्ठा कहें कार्य में तो आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है, जो कि तुरंत परिणाम देने वाली थोड़ा सा कम लग रही है, लेकिन दीर्घकालीन परिणाम के लिए, किसी जॉब वगैरह के लिए, किसी व्यापार को जमाने के लिए, किसी संबंध के पुष्ट करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो आपका प्रयास सार्थक होने वाला है। वही चीज़ स्वास्थ्य के साथ भी लागू होगी, और मुझे लगता है कि बृहस्पति केतु का साथ मिलकर के आपको अपने अपनी ध्येय प्राप्ति के लिए बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कहीं से ऐसी प्रतिकूल नहीं है। सामने से बुध का भी अपने घर से देखना आपको पुष्ट ही करता है। तो मुझे लगता है कि आपको बृहस्पति का बल लेकर के केतु की ऊर्जा को अपनी दिशा में रखने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा व्यावहारिक रहने की बात करूँगा, सिद्धांतों के बलवान हो जाने से संबंध जो है थोड़ा सा गड़बड़ा सकते हैं। इसी को थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि आप अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए परस्पर संबंधों को अवहेलना कर सकते हैं। इसी बात का थोड़ा ध्यान रखें कि व्यावहारिक भी बने रहें, थोड़ा मधुर, थोड़ा सहज, थोड़ा सा सरलता रखें, उससे आपका दिन और भी अनुकूल रहेगा। बृहस्पति का ही बल ले लीजिए, पीला पहनना, पीला दान करना, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सब गुरुवे नमः बृहस्पति के मंत्र जाप पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं, किसी वृद्धजन की सेवा और भी फलदायी रहेगी। मकर राशि में आके देखते हैं, कोई बदलाव नहीं आया है। मकर में शनि महाराज अपने घर में बैठे हैं, वक्री होकर के, अपना स्वक्षेत्रीय होकर के बैठे हैं, बहुत बढ़िया बात है। सामने से सूर्य देख रहे हैं, ऊर्जा में भी कहीं कोई कमी नहीं, आपका पराक्रम पूरा निखर के आ रहा है। चंद्रमा अपने से अष्टम बैठे हैं, लापरवाही, चीज़ें छोड़ देना, इग्नोर कर देना, स्किप कर जाना, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा उतना लाभ नहीं आने देंगे जितने समर्थ आप हैं, क्योंकि अपने घर में शनि बैठे हैं तो आप काफ़ी अच्छा लाभ ले सकते हैं। अपने से द्वादश बृहस्पति केतु कोई दोष नहीं करने वाले, विदेशों से, एमएनसी से या इस तरह का बाहर के लोगों से, दूरस्थ देशों से आपको लाभ के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक ही चीज़ है कि ग्रह वक्री होकर बैठे हैं तो आपको आलस्य का पुट
दूर रखना होगा, आलस्य से बचना होगा, प्रमाद से बचना होगा और बहानेबाजी से भी बचना होगा, क्योंकि यहाँ पर शनि महाराज जो है थोड़ा सा आपको किसी तरह से प्रमाद के लिए प्रेरित करते हैं, जो कि कारोबार, व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंध सभी चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया फल नहीं लाने वाला है। तो इसी के लिए शनि का बल ले लीजिए, क्योंकि सूर्य महाराज पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं और उनका बल भी आपको तभी मिलेगा जब आप शनि को थोड़ा सा पुष्ट कर लेंगे। तो काला पहनना, काला दान करना, किसी वृद्धजन, असहाय, अपंग, जरूरतमंद की सेवा कर देना, किसी भी भगवान के दर्शन कर लेना, शंकर जी के, विष्णु भगवान के, हनुमान जी के दर्शन, कोई भी स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप, नाम आदि कर सकते हैं। उससे भी आपको तमाम ऊर्जा मिल करके अपने दिन को अनुकूल रखने में मदद मिलेगी। कुंभ राशि में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी बैठे हैं अपने से द्वादश, वहाँ कोई दोष नहीं है, भले ही अपने घर में बकरी होकर बैठे हों, थोड़ा कमज़ोर होते हैं लेकिन अशुभ नहीं होते हैं। अपने से द्वितीय मंगल काफ़ी, आप में निष्ठा काफ़ी, पराक्रम काफ़ी। अगर बात करूं तो आपका होल्ड चीज़ों पर बढ़िया दिखाई दे रहा है। सामने से राहु की दृष्टि भी आपको कई क्षेत्रों में आपकी बुद्धि काम कर पा रही है। जबकि एकादश में आपसे बैठे हैं बृहस्पति केतु, जो कि लाभ देने के लिए तत्पर होने के साथ साथ सप्तम में चंद्रमा, मित्रों से, परिवारजनों से, संबंधों से हर तरह से आपको दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। इसी दिन को थोड़ा सा बुध का बल ले लीजिए तो आपको राहु की भी सामर्थ्य, शनि का भी बल, सभी चीज़ें आपको स्वास्थ्य के लिए, व्यवसाय, कारोबार, शिक्षा के लिए, संबंधों में भी बहुत बढ़िया फल देने वाला है। तो आप बुध का बल लेंगे तो राहु की जो ऊर्जा है वो भी आपको सकारात्मक होकर के परस्पर संबंधों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए मदद करने वाले हो जाएंगे। हरा पहने, हरा दान करें, गणेश जी के दर्शन, गाय को चारा, ओम गंगणपतये नमः, काफ़ी आपके लिए दिन अनुकूल रहेगा। मीन राशि में विचार करते हैं, आकर के राशि स्वामी बैठे हैं अपने से दसम, तो किसी भी तरह के कार्य क्षेत्र के लिए हो, प्रेजेंटेशन के लिए हो, वरिष्ठ जनों से, कनिष्ठ जनों से अपना किसी भी तरह से अपने को प्रूफ करना हो तो आपका दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल आपके पास बैठे हुए आपको काफ़ी पराक्रम तो दे ही रहे हैं। सही दिशा भी बुध के नक्षत्र में बैठे होने वाले मंगल से आपको दिखाई दे रही है। अपने से छठे बैठे हुए चंद्रमा, तो संपत्ति आदि के मामले में भी आपको सहयोग खूब करने वाले हैं, यानी कि जो दैनिक लाभ है वो भी अच्छा आने वाला है। अच्छी प्लानिंग, क्योंकि तीसरे शुक्र की वजह से, और अच्छा पराक्रम चौथे राहु बुध की वजह से आप बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं। और आपको जो समकालीन लाभ है उसके साथ साथ दीर्घकालिक लाभ है, दोनों ही सही दिशा में आप चल रहे हैं, जो कि कारोबार, व्यवसाय, प्रयास, हर तरह से आपका संबंधों के लिए भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। बृहस्पति वक्री होकर बैठे हैं, उन्हीं को थोड़ा पुष्ट कीजिए तो उनको केतु का, मंगल का, सभी चीज़ का बल उनको मिल जाएगा। तो बृहस्पति के लिए ही आप थोड़ा प्रयास कर लेंगे तो अपने दिन को अनुकूल रख लेंगे। आप उसके लिए ग्रांग ग्रीन ग्रौंग सब गुरुवे नमः बृहस्पति का मंत्र कर सकते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं, पीला पहनना, पीला दान करना, और किसी वृद्धजन की सेवा मिले तो समझ लीजिए आपको सफल दिन की चाबी मिल गई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। कुछ चीज़ों पर यात्रा निवेश के लिए थोड़ा सा मना किया गया है, जैसे कि अगर बात को कर्क के लिए, सिंह के लिए और मेष, इन लोगों को थोड़ा सा यात्रा निवेश कम करने को थोड़ा कहा गया। बाकी दिन सभी के लिए प्रशस्त है। छोटे छोटे उपाय हैं उनको करके देखिए और आपका दिन अपने अनुकूल रखने में, आपको दिन ही तो अनुकूल रखना है, जो बाधाएं वो तो अपने आप रहेगी। तो आपको छोटे से प्रयास करने जिससे कि आपका दिन आपके अनुकूल रहे। बाकी चीज़ें तो कोई साधारण बातें हो जाती है उसके बाद। तो कोशिश करें कि साधारण सरल प्रयास बताए जाते हैं उनको करके देखें। वीडियो अच्छा लगे स्वजनों तो फैलाएं। मेरी कोशिश है कि मैं यूट्यूब पर इसको डालूँ वीडियो को, उसके बाद आपका फेसबुक से आपका प्रेम बना रहे। यही कामना के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।